मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि पूरा शहर हैलोवीन प्रिपरेशन में लगा हुआ है। लोगों ने पम्पकिन से अपने घरों के बाहर डेकोरेशन किया हुआ है। जगह जगह हॉन्टेड स्टैचू लगे हैं। इसी शहर के बीच एक इलेक्ट्रिक टावर भी है जो निकोला टेस्ला ने बनाया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था। इसी शहर में सारा अपनी फैमिली के साथ रहती थी। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उसे अचानक फील होता है कि कोई उसके रूम की विंडो पर है। वो चेक करती है तो उसका एक फ्रेंड हैलोवीन कॉस्ट्यूम में आकर उसे डरा देता है। सारा उसे अंदर बुलाती है। तभी उसकी मॉम और भाई वहां आकर उसके फ्रेंड को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। अगली सुबह सारा का भाई सनी अपने साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, जो कि उसी इलेक्ट्रिक टावर का रेप्लिका है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड सैम भी उनके साथ स्टे के लिए आ जाता है। वो तीनों स्कूल के लिए निकलते हैं और साथ ही सारा की मॉम भी जॉब के लिए निकलती है। उनके नेबर मिस्टर चू ने हैलोवीन के लिए बहुत ही जबरदस्त डेकोरेशन किया होता है। उसके बाद वो सभी एक स्टोर पर जाते हैं, जहां सैम नोटिस बोर्ड पर जंग ब्रदर्स के नाम से एक पैम्पलेट लगाता है, जिस पर लिखता है कि अगर कोई पुराना सामान उठवाना है तो हमें कांटेक्ट करें। शॉपिंग के दौरान सारा की मॉम कहती है कि उसे पूरे वीक डबल शिफ्ट करनी होगी, तो सारा को अपने भाई और उसके फ्रेंड का ध्यान रखना होगा। उसके बाद तीनों स्कूल पहुंचते हैं। सारा लाइब्रेरी में बुक्स इशू कर रही होती है। तभी वहां उसका दोस्त उसे नाइट क्लब में चलने के लिए बोलता है, जिसकी वो पहले ही टिकट्स खरीद चुका है। सारा पहले उसे मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। घर वापस आने के बाद सनी और सैम हैलोवीन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी सैम को एक कॉल आता है। किसी ने जंग ब्रदर्स का पोस्टर देखकर उन्हें कॉल किया और उन्हें एक एड्रेस दिया जहां से उन्हें जंग कलेक्ट करना था। सनी के मना करने के बाद भी सैम उसे वहां जबरदस्ती ले जाता है। वो जैसे ही उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो एक खंडर घर है। उसका डोर पहले ही खुला होता है। वो सारा जंग कलेक्ट करते हैं। जैसे ही सनी एक कैट के स्टैचू को उठाता है, उसके नीचे एक सीक्रेट डोर ओपन होता है, जिसके अंदर एक वुडन चेस्ट रखा होता है। उसे देखकर उन दोनों को लगता है कि उनके हाथ एक बड़ा खजाना लगा है। वो चेस्ट को खोलते हैं तो उसमें एक लॉक बुक और एक की होती है। सनी उस बुक को खोल देता है, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं लिखा होता और वो उसे वापस रख देता है। अब दोनों वापस सामान देखने लगते हैं। सनी जैसे ही वापस चेस्ट की तरफ मुड़ता है, वो देखता है कि उसमें बुक के साथ एक वुडन पपेट भी है। वो दोनों उसे देखकर थोड़ा डर जाते हैं। उस पपेट की पॉकेट में एक नोट था, जिस पर उसका नाम स्लैपी लिखा हुआ था। उस नोट के पीछे एक अलग लैंग्वेज में एक सेंटेंस लिखा था, जो सनी पढ़ता है। एक्चुअल में वो पपेट को जिंदा करने का स्पेल था। वो दोनों सारा सामान लेकर बाहर निकलते हैं। वहाँ उनके कुछ क्लासमेट्स जो उन्हें बुली करते हैं आ जाते हैं। वो तीनों लड़के उन्हें परेशान करने लगते हैं। तभी अचानक से उनमें से एक लड़के की पैंट्स उतर जाती है और ये उसी पपेट ने किया था। वो दोनों अपनी साइकिल्स पर वहाँ से भागते हैं, लेकिन वो तीनों बुलीज उनका पीछा करते हैं। स्लैपी अपने मैजिक से उन तीनों को साइकिल से गिरा देता है, जिसे देखकर सनी और सैम को कुछ समझ नहीं आता। वो घर पहुंचकर सारा को पूरी स्टोरी बताते हैं और उसे पपेट दिखाते हैं। सारा उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने रूम में चली जाती है। उसे अचानक याद आता है कि उसे क्लब पार्टी में जाना था। वो रेडी होकर क्लब पहुंचती है और देखती है कि उसका फ्रेंड किसी और लड़की के साथ वहां है। ये देखकर सारा रोते हुए क्लब से बाहर आ जाती है। घर पर सनी अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो जैसे ही अपने बनाए टावर का स्विच ऑन करता है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इससे सनी काफी दुखी हो जाता है और तभी स्लैपी उससे बात करना शुरू करता है। एक पपेट को बोलता हुआ देखकर सनी काफी डर जाता है और वो सैम को बुलाता है। स्लैपी उन दोनों को कहता है कि वो भाइयों की तरह एक साथ रहेंगे। वो मैजिक से उनका होमवर्क भी कर देता है। वो दोनों उसे पसंद करने लगते हैं। स्लैपी इस बात को राज रखने के लिए बोलता है। वो तीनों साथ मिलकर गेम खेल रहे होते हैं। तभी सारा घर आ जाती है और वो काफी अपसेट होती है और वो अपने भाइयों को सब बता देती है। रात को सबके सोने के बाद स्लैपी सनी के प्रोजेक्ट पर कुछ काम करता है। अगले दिन स्कूल में सारा को अपने बैग में वो पपेट मिलता है और उसे वो अपने लॉकर में रख देती है। स्लैपी लॉकर से बाहर निकलकर सारा के फ्रेंड को ढूंढता हुआ स्कूल थिएटर में पहुंचता है, जहां उसका फ्रेंड एक बड़े लैडर पर चढ़कर हैलोवीन डेकोरेशन कर रहा होता है। वो एक बोलते हुए पपेट को देखकर काफी डर जाता है। तभी स्लैपी अपने मैजिक से लैडर के स्क्रूज निकाल देता है और वो लड़का नीचे गिर जाता है और काफी इंजर्ड हो जाता है। वो सबको बताता है कि उसे एक पपेट ने गिराया है। सारा ये बात सुनकर अपने लॉकर को जाकर चेक करती है और उसे वो पपेट वहाँ नहीं मिलता।
दूसरी तरफ सनी का प्रेजेंटेशन चल रहा होता है। वो जैसे ही स्विच ऑन करता है उसका टावर प्रॉपरली वर्क करता है, लेकिन अचानक से उसकी रेडिएशंस बढ़ने लगती है और आसपास रखी चीजों में ब्लास्ट होने लगता है और आग लग जाती है। सभी बच्चे क्लास से बाहर जाते हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। सारा अपने भाई और सैम को स्कूल से पिक करती है। वो उनसे पूछती है कि पपेट को उसके बैग में क्यों रखा और आखिर उसकी असलियत क्या है। वो सारा को सब कुछ बताते हैं। वो तीनों जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी मॉम स्लैपी को लेकर बैठी है। उन्हें वो पपेट बहुत पसंद आता है। वो मॉम को कहते हैं कि ये एक इविल पपेट है, लेकिन वो उनकी बात पर भरोसा नहीं करती और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। स्लैपी उन तीनों को बोलता है कि उन्हें उसकी सारी बातें माननी होगी, वो घर अब उसका है। तभी सारा बैट से उस पर हमला करती है और वो बेहोश हो जाता है। वो स्लैपी को एक सूटकेस में लॉक करके उसे एक लेक में फेंक देती है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें स्लैपी से छुटकारा मिल गया है, लेकिन तभी स्लैपी अचानक से उनकी कार पर हमला कर देता है। वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं क्योंकि ये हैलोवीन नाइट थी। सभी लोग सेलिब्रेशन में बिजी थे। दूसरी तरफ स्लैपी एक स्टोर पर जाता है और वहां रखे सभी हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स में जान डाल देता है और अपनी एक आर्मी बना लेता है। वो उस स्टोर के मैनेजर वॉल्टर को भी अपने मैजिक से एक क्रिएचर में बदल देता है और वो सभी शहर की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तीनों बच्चे शहर में हो रही घटनाओं के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जिनसे उन्हें ये पता चलता है कि ये पपेट R.L. स्टाइन की एक बुक के कैरेक्टर से मैच करता है। तभी सनी को याद आता है कि उन्हें एक लॉक बुक मिली थी, जिसे खोलने के बाद ही स्लैपी उन्हें मिला। हो सकता है वो R.L. स्टाइन की बुक हो। थोड़ा और रिसर्च करने के बाद उन्हें R.L. स्टाइन का नंबर मिलता है, जिस पर कॉल करके वो बताते हैं कि स्लैपी बुक से बाहर आ गया है। ये सुनकर स्टाइन तुरंत उनके शहर की तरफ निकल जाता है। वो तीनों उस लड़के के पास बुक लेने जाते हैं, लेकिन तभी कुछ मॉन्स्टर्स वहां आकर उस लड़के को पकड़ कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ स्लैपी ओरिजिनल टेस्ला टावर पर पहुंच जाता है। वो अपने मैजिकल चैंट से उसे ऑन कर देता है और फिर पूरे शहर के हैलोवीन क्रिएचर्स को जिंदा कर देता है। सनी सैम उस लड़के के घर जाकर बुक को ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलने लगते हैं तो वहां रखे गमी बियर जिंदा होकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं। तभी सनी के हाथ से वो बुक गिरकर खुल जाती है और वो गमी बियर्स बुक के अंदर चले जाते हैं। अब सनी समझ चुका है कि इन मॉन्स्टर्स को कैसे हराया जा सकता है। वो तीनों देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने पूरे शहर में तबाही मचा दी है। वो अपनी मॉम को ढूंढते हुए घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़े स्पाइडर ने उनकी मॉम को पकड़ लिया है और दूसरी तरफ से एक घोस्ट आकर सारा के हाथ से वो बुक लेकर गायब हो जाता है। मिस्टर चू उन तीनों को बचाकर अपने घर में ले जाते हैं, जहां वो तीनों उन्हें सब कुछ बताते हैं। मिस्टर चू उन्हें मॉन्स्टर्स की तरह तैयार कर देते हैं और वो अपनी मॉम को ढूंढने निकल जाते हैं। जाते हुए सारा एक डुप्लीकेट बुक उठा लेती है। दूसरी तरफ स्टाइन भी शहर पहुंच जाता है और वहां का खतरनाक नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसका ध्यान टावर की तरफ जाता है और वो समझ जाता है कि स्लैपी वहीं मिलेगा। वो तीनों मॉन्स्टर से बचते हुए टावर पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उनकी मॉम भी एक पपेट बन चुकी है। स्लैपी बुक को जलाने वाला होता है। तभी सारा उससे वो बुक छीन लेती है, लेकिन अपने मैजिक से स्लैपी बुक लॉक कर देता है। सारा डील करती है कि अगर स्लैपी उनकी मॉम को ठीक कर देगा तो वो उसे बुक वापस करेगी। स्लैपी उसकी मॉम को पहले की तरह नॉर्मल कर देता है और सारा स्मार्टली ओरिजिनल बुक को डुप्लीकेट बुक से स्वैप कर देती है। जैसे ही स्लैपी इस चीज को रियलाइज करता है, सारा उसे टावर के मेन स्विच में गिरा देती है। इससे स्लैपी को शॉक लगता है और उसका मैजिक कम होने लगता है और बुक खुल जाती है। तभी सारा बुक खोल देती है। उसमें से एक वेव निकलती है जिसे टावर के ऊपर एक टोर्नेडो बन जाता है, जो सभी क्रिएचर्स को अपनी तरफ खींचता है। अब सारा की मॉम और वॉल्टर भी ठीक हो जाते हैं। तभी वहां स्टाइन पहुंच जाता है और उन बच्चों की बहुत तारीफ करता है। सारा उन्हें बुक वापस करती है और वो उसे लॉक करके अपने साथ लेकर चला जाता है। पूरे शहर में सब चीजें नॉर्मल हो जाती है। सारा का एडमिशन उसकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में हो जाता है और सनी को साइंस प्रोजेक्ट में फर्स्ट प्राइज मिलता है। एंड में स्टाइन को दिखाते हैं जो एक बुक को कंप्लीट करके उसे लॉक करके अपने शेल्फ में रखता है कि तभी वहां स्लैपी आ जाता है और बोलता है कि मैं भी एक स्टोरी लिख रहा हूँ जिसका मेन कैरेक्टर आप हो, और बुक खोलकर स्टाइन को बुक में कैद कर देता है। इसी के साथ मूवी यहाँ एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।